जय दोस्तों, चार्ली अकेडमी से मैं जीतू फौजी। अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर्स रैंक में जाना चाहते हैं, उनका रैंक कैसे बढ़ता है, उनका प्रमोशन कैसे होता है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी एक एक डिटेल बताऊंगा। एक बात और बता देता हूं कि जो बच्चे इंडियन आर्मी के अंदर अभी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो सिपाही हो, नायक हो या हवलदार हो, या फिर जो सिविल से डायरेक्ट ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट रैंक का। इंडियन आर्मी में शुरुआती कमीशन में लेफ्टिनेंट रैंक आता है। जो सबसे यंग होते हैं, लेफ्टिनेंट रैंक के कंधे पे 2 स्टार लगे होते हैं। इनको इंडिया का बायो यानी कि यंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है। 7 पे कमीशन के बाद जो लेफ्टिनेंट की बेसिक सैलरी थी वो 56,100 रुपए थी। हाउस रेंट, एमएसपी और डीए मिलाकर के इनको टोटल 1,04,131 रुपए मिलता है। जो लेफ्टिनेंट होता है उसके 2 साल सर्विस के बाद ही उनको कैप्टन बना दिया जाता है और उनके कंधे पे चमकते हुए 3 स्टार, जो कि आप देख रहे हैं, 3 स्टार लगे होते हैं। और उनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 61,300 रुपए होती है। एमएसपी, हाउस रेंट और डीए मिलाकर के इनको 1,12,354 रुपए मिलता है। अब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पे, मेजर। कैप्टन को जब 6 साल सर्विस कंप्लीट कर लेता है तो उसको एक बी पार्ट का एग्जाम पास करना होता है, और जैसे ही वो एग्जाम पास कर लेता है उसको कैप्टन से मेजर बना दिया जाता है और उसके कंधे पे एक अशोक स्तंभ लगा दिया जाता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो भी बढ़ा करके 69,400 रुपए कर दिया जाता है। हाउस रेंट, एमएसपी और डीए मिलाकर के इनको टोटल 1,25,152 रुपए मिलते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे लेफ्टिनेंट कर्नल। लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ना 13 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही उनको एक डी पार्ट का एग्जाम क्लियर करना होता है। तब वो एग्जाम क्लियर करने के बाद मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके कंधे पर 1 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है। इसकी जो बेसिक सैलरी है वो 1,21,200 रुपए होता है। इनको हाउस रेंट, एमएसपी और डीए मिलाकर के 2,06,996 रुपए टोटल सैलरी मिलती है। लगभग जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो लेफ्टिनेंट से जो आते हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक आराम से पहुंच जाते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल के आगे जितने भी रैंक है वो सब एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होता है। 15 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर्विस ग्रेड पर मेरिट बनती है, जिसमें उनके फील्ड सर्विस एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, एसीआर परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तब जाकर के एक लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल बना दिया जाता है। कर्नल को सीओ भी बोलते हैं, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर। उसको एक यूनिट दिया जाता है कमांड करने के लिए। इनके कंधे पर 2 स्टार और 1 अशोक स्तंभ होता है, और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 1,36,600 रुपए होता है। हाउस रेंट, एमएसपी और डीए मिलाकर के इनका टोटल कुल सैलरी बनता है 2,21,848 रुपए। नेक्स्ट जो अगला रैंक आता है वो ब्रिगेडियर रैंक होता है। 26 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद सिलेक्शन मेरिट पे ही कर्नल को ब्रिगेडियर बना दिया जाता है, और इनके एसीआर के बिहाफ पे इनको यूनिटों के ऊपर कमांड करने के लिए कमांडर भी बनाया जाता है। और इनके कंधे पे बात करें तो 3 स्टार और 1 अशोक स्तंभ लगा होता है, और उनके कॉलर पे और इनकी गाड़ी पे 1 स्टार मेंटेन किया जाता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी है 1,39,600 रुपए होता है। इनको हाउस रेंट, एमएसपी, डीए मिलाकर के 2,36,068 रुपए सैलरी मिलती है। नेक्स्ट जो 7वें नंबर पे है वो है मेजर जनरल रैंक। ये आर्मी का 3rd हायर कमीशन रैंक होता है। इस रैंक के लिए 32 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए। इनके कंधे पर 1 स्टार के साथ साथ क्रॉस बैटन और स्क्वाड लगा होता है, और इनके कॉलर पर और इनके गाड़ी पे 2 स्टार मेंटेन होते हैं। और इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 1,44,200 रुपए होता है। और एक बात बता देता हूं कि इनको ना एमएसपी नहीं मिलता है, उसके जगह पे इनको जो डीए वो डीए मिलता रहता है। और इनका जो कुल टोटल सैलरी होता है वो 2,27,836 रुपए मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को अब सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक के रैंक के हिसाब से सैलरी और प्रमोशन कैसे मिलता है अगर ये जानना है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आप लोगों को कंटिन्यू आर्मी से जुड़े जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको 1 बाय 1 करके देता रहूं। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल। ये आर्मी का 2nd हायर कमीशन रैंक होता है, जिसे वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बोला जाता है। इसके लिए 36 साल सर्विस होना अनिवार्य होता है। इनके कंधे पर 1 अशोक स्तंभ, साथ में क्रॉस बैटन और स्क्वाड लगा होता है। इनके कॉलर पर 3 स्टार मेंटेन होते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 2,25,000 रुपए होता है। इनको भी एमएसपी नहीं मिलता है, और इनका जो टोटल सैलरी होता है वो 3,55,500 रुपए मिलता है। अब बारी है 9वें नंबर पे अपने देश
देश के जो थल सेना आर्मी के जनरल की, जिसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी बोला जाता है, इनके कंधे पे एक अशोक स्तंभ, एक स्टार, एक क्रॉस बैटन स्क्वाड भी लगा होता है। इनके कॉलर पर 4 स्टार और उनकी गाड़ियों पे 4 स्टार लगे होते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 2,25,000 रुपए होती है। इनको भी एमएसपी नहीं दिया जाता है और सारे चीजें मिलाकर के इनको 3,95,000 रुपए कुल सैलरी मिलती है। इसके बाद एक फील्ड मार्शल रैंक भी होता था, जो कि अब इंडियन आर्मी के अंदर लागू नहीं होता। इससे पहले हमारे देश के अंदर जो 2 फील्ड मार्शल बने हैं वो के.एम. करियप्पा और सम्मानिक साव को दिया गया है। यहां तक के रैंक में मैंने जितने भी सैलरीज बताई है रैंक के हिसाब से, इसके अंदर कोई भी सीटी अलाउंस, हील अलाउंस, फील्ड अलाउंस, हापा, चापा, CIA कोई भी पेमेंट नहीं जोड़ा हुआ। ये पेमेंट आपको अलग से मिलता है जो आप जिस एरिया में रहते हैं। ठीक है, जय हिंद।